विद्या, विद्या का फल और अपेक्षित स्तुति, इन तीनों के कथन करने के बाद उसके साधन बताने के लिए आरंभ किए हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आह्रियते आहार शब्दादि विषय विज्ञानम भोक्तुर्भोगाय आह्रियते तस्य विषयोपलब्धि लक्षण से विज्ञान से शुद्धि ही आहार शुद्धि। पहले आर्यते थी आहार। आहार का मतलब क्या? शब्दादि विषय समस्त ज्ञान, जितने भी वृत्ति ज्ञान है बाह्य और अंतः, समस्त वृत्ति ज्ञान का नाम आहार। भोक्तुर्भोगाय आह्रियते तस्य विषयोपलब्धि लक्षण से विज्ञान से, भोक्ता का अपने उपभोग करने के लिए इन विषयों का ज्ञान को आहरण किया गया है। स्वरूप ज्ञान को परित्याग करके, उसको विस्मृत करके आप अपना स्वार्थ भोग के लिए विषय संसार का विषय भोगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तस्य तादृश जो विषयोपलब्धि लक्षण से विषय ज्ञान रूपा जो विज्ञान है, उस विज्ञान की शुद्धि का नाम आहार शुद्धि। दीर्घ हो गया, ढलोप से दीर्घोणा सूत्र ले, ढलोपे दीर्घ से दीर्घोणा सूत्र, दीर्घ शुद्धि एक वचन है, ह्रस्व था, विसर्ग था, रोरी से सर्वलोप हो गया, दीर्घ हो गया, क्योंकि आगे में रा है ना, राग द्वेष मोह दोषैर असंसृष्टम। इसलिए आहार शुद्धि का अर्थ क्या हुआ? राग द्वेष मोह आदि सकल दोषों से असंसृष्ट जो विषय विज्ञान, उसका नाम आहार शुद्धि। इसको भगवान ने गीता में भी कहा, राग द्वेष युक्त तो विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम स्पष्ट कहा है। तो उसी को इन्होंने श्रुति के आधार पर उन्होंने कहा है। स्मृति तो श्रुति है ना, यही आधार है स्मृति के। इस आहार शुद्धि शब्द का तात्पर्य को, जिससे अंतःकरण शुद्धि होगी, प्रसादम अधिगच्छति वाली बात है, उसको यहाँ पर सूत्रवत जो कहा गया विस्तार से श्लोक में कर दिया। तस्याम आहार शुद्ध, इसलिए तादृश राग द्वेष युक्त होकर विषयों को इंद्रियों के द्वारा विहार करता हुआ जो आत्मवश्य स्वाधीन विद्यमान जो अंतःकरण वाला है, जो वह विद्वान अवश्य सत्व शुद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए तस्याम आहार शुद्धो सत्याम, तादृश आहार शुद्धि का होने पर लोग केवल रोटी पानी का शुद्धि में लगे हैं, है कि नहीं? विदेशियों ने आहार शुद्धि का यही समझा, भोजन शुद्धि। इसलिए जो है वो ग्लोव्स पहन करके, भैया पानी भी नहीं छूनी चाहिए। हाँ, अरे ग्लोव्स तुम्हारी कितनी क्या है, प्लास्टिक की बनी हुई है, उसमें क्या क्या रिएक्शन होगा, गर्म ठंडा को नहीं देख रहा है, उसे चमड़े का रिएक्शन ठीक था, है नहीं? भाई सीधा चरम का, आपका अपना चरम सब चीज बना रहे हो, उसमें धो लिया, पवित्र कर लिया, अपना काम कर लो। ग्लोव्स डालेंगे, इधर एक पट्टा पहनेंगे, दुनिया भर से ड्रामा करते हैं, नहीं? टोपी लगा देंगे यहाँ से कि कोई बाल न गिर जावे, इतनी वो केयर करते हैं ना, ध्यान देते हैं कि आहार को बनाने पवित्र शुद्ध होना चाहिए। खाली पैर घूमोगे तो धूल, अरे जूते में कोई धूल नहीं आएगा क्या? जूता पहन के घूमेंगे रसोई में, पूरा ड्रेस बना दिया है ना, चफ का, कुक का। जो पाचक होते हैं उनकी जो है बढ़िया ड्रेस बना दिया है, और हर चीज पहले से शोधन होगा, उबाला जाएगा, चम्मच कर चाकू वो कुछ कार्बोलिक एसिड डाल के शुद्धिकरण, जिससे हॉस्पिटल में नहीं होता है ऑपरेशन थिएटर वाला, वैसे बड़े बड़े होटलों में ड्रामा है। ऐसा नहीं रहेगा तो लोग खाएंगे। ऐसे भी है विदेशी, आप सीधा गिलास हाथ पकड़ के दे दीजिएगा, अरे तो कंटेमिनेटेड हो गया, कंटेमिनेट हो गया, अर्थात जो प्रदूषित हो, नहीं पिएंगे पानी। वो सील्ड बोतल होनी चाहिए, उनके सामने बोतल खुलनी चाहिए, भले उसे आप मुंह से भरा हो झूठा कोई दे अकल का, अब वो देकर सील्ड है ना। अब तुम वहां सील जब कर रहे थे, वहां क्या डाला तुमने, अपने पेशाब पे शोधन करके भरा है कि क्या है, कौन जाना, कौन देख रहा है? नहीं, वो सील खुलना चाहिए हमारे सामने, और उसको बोतल में डालो, और ग्लास बिल्कुल ऐसा हो, हाथ में नहीं पकड़ा हुआ, उसको ग्लोव्स डाल के पकड़ा हो या चिमटा से पकड़ा हो, उसे भरो, तब वो पिएंगे।
तो विदेशियों ने आहार शुद्धि और रोटी पानी की शुद्धि में लग गए। ये शास्त्र ऐसा नहीं है। आहार शुद्धि का तात्पर्य करता कि भाई ये मन का प्रदूषण, अंतःकरण का प्रदूषण रहित होना, केवल बाह्य अन्न जल आदि का प्रदूषण रहित होना नहीं, किंतु अंतःकरण का ही प्रदूषण रहित होने का नाम आहार शुद्धि है। इसे कहते हैं तस्याम आहार शुद्धि किम भवति सत्याम तद्वतो अंतःकरण से सत्व से शुद्धि निर्मल तद्वान पुरुष का, तद्वतो ने तद्वान पुरुषों का जो अंतःकरण होता है वह अंतःकरण रूपी जो सत्व है उसकी शुद्धि होती है, निर्मलता हो जाता है, तो निर्मल हो जाता है। सत्व शुद्ध हो जाए सत्या, सत्व शुद्धि से क्या होगा? उसके होने पर यथावगते भूमात्मनि ध्रुवा अविच्छिन्ना स्मृति अविस्मरणम भवति। यथावगते भूमात्मनि, जैसे आपको नारद जी की शिक्षा दिया भूमात्म तत्व का जमक जान लेता है, ध्रुवा अविच्छिन्ना स्मृति, उस भूमात्म विषय में आपकी जो स्मृति अविच्छिन्न होगी, अर्थात अविस्मरणम विस्मरणम न भवति, अविस्मरणम भवति अर्थात विस्मरणम न भवति। ठीक है, तार स्मृति लाभ से क्या होगा? तो श्याम च लब्धायाम अर्थात स्मृति लब्धे सती, स्मृति का लाभ होने पर सर्वेशम अविद्याकृत अनर्थ पाश रूपाणाम अनेक जन्मांतरानुभव भावान कठिनी कृतानाम हृदयाश्रयाणाम ग्रंथीनाम विप्रमोक्षो। सर्वेशम अविद्याकृत अनर्थ पाश रूपाणाम, अविद्याकृत जितने भी अनर्थ पाश रूप है इन सारे चीजों का जो कैसे है? अनेक जन्मांतरानुभाव अनुभव भावना कठिनी कृतानाम, अनेक जन्मांतरों के अनुभवों के से जन्य भावनाओं के माध्यम से कठिनीकृताना, कठिन कर दिया गया। आग से भावित करते हैं वह मृदु घट कड़क हो जाता है। आटा है मुलायम बनाते उसको, पाउंडिंग करते उसको बार और उसको खांचे में भर के अंदर रख देते हैं, भट्टी में पकाते हैं तो ब्रेड बन जाता है, बिस्कुट बन जाता है। कितनी मुलायम बनाया, उसको मेहनत किया और उस मुलायम को उसने क्या तोड़ा, अग्नि से भावित कर दिया तो वह कठिन हो गया। कितना मिट्टी को कुचला था, चक्के पर बनाया, उसको अग्नि में डालते वो कड़क हो गया। तो जैसे आप अन्य वस्तुओं इस तरह से लोक में देख रहे हो, अग्नि आदि किसी को जल से भावित कर दिया, किसी भावित कर दिया तो वो क्या होता है? कठोर हो जाता है। अनेक चीजों से भावित कर देते हैं तो वस्तु उस भावना से भावित होकर के तद्वत क्या हो गया? हमारी अनुभवों से जो भावना रूपी वासनाओं से भावित होकर के हमारे अंदर ये जो जितने भी पाश थे वो क्या थे? कठिनीकृता नाम, अत्यंत कठोर ग्रंथि हो गया है। ऐसी ग्रंथि जिसको आप जो है चाकू से भी काटते रह जाओ तो भी खुलने वाला नहीं, इतनी ग्रंथियां पड़ गई है। ऐसे कृतानाम हृदयाश्रयण, कहाँ है बेचारे के सारे? ये हृदय श्रद्धा कामा, वृदारण्यक प्रश्न में कहा था ना, तो हृदय में आश्रित सारी कामना है, इसे हृदयाश्रयाणाम ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। तो इस हृदय में आश्रित सकल कठिन कांठों से भी आप क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। विशेषेण प्रमोक्षणम इति विप्रमोक्ष, विनाश भवति, आत्यंतिक विनाश हो जाता है। यत उत्तरोत्तरम यथोक्तम आहार शुद्धि मूलम, जिसलिए उत्तरोत्तर ऐसा है, इसीलिए यथोक्त यह आहार शुद्धि है मूल जिसका, ऐसा जो ये विप्रोक्षण होता है वह तस्मात् सा कार्य करता है। इसलिए आहार आदि साधनों को अवश्य करनी चाहिए। लोग कहते कुछ करने की जरूरत नहीं, जानो बात खत्म हो गई, ब्रह्म हो गए। जानने से ब्रह्म हो जाए, जानने से होता नहीं। इसलिए कहते तस्मा सा कार्या, ये किए बिना ब्रह्म हो भले ही, लेकिन तभी नहीं ही हो। यद्यपि ब्रह्म ही है, अब भी है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, तो मुझको संशय नहीं। लेकिन जो बंधन का चक्र दिख रहा है, जिस जाल में फंस कर आप दुखी हैं, वह दुख का निवारण कभी हो नहीं सकेगा केवल जानने मात्र से। मैं दुखी नहीं हूं ऐसे जान लेने से दर्द दूर नहीं होता। होता है क्या?
जब तक दर्द की मिथ्यात्व न हो तब तक दर्द रूपी दृश्य से आप दुखी जरूर होंगे। और दर्द के मिथ्यात्व का केवल अहम ब्रह्म से निश्चय करने से नहीं हो सकता है। जब तक एतास प्रक्रिया से पंचम शुद्धि करते हुए उसके साक्षात्कार नहीं करते, है कि नहीं? पट पर बना हुआ चित्र है, सब जान रहे हैं, लेकिन पट को कोई नहीं देख रहा है। ये जान रहे हैं कि स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहे हैं, तेरे भावावेश में आ जाते हैं, नहीं और जीत गए तो फटाके, नहीं तो 100 गाली देते हैं। क्यों? अरे चित्र था, हारा जीता, कोई आउट हुआ नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ा? कौन सी तेरे भारत के 2 सिंह लग गए? जीत जाए तो, हार जाए तो कौन सी गले घुट रहा है? भारत तो वैसे का वैसा है, आपको वही शांति बोल कर रोटी खानी है, चाहे वो जीत फर्क क्या पड़ना? अब बेफालतू जो है ना, आप उसमें ऐसे तादाद में हो जाते हैं कि बस खून खोल जाता है लोगों की। अब लग जो कि जान रहे टीवी में दिख रहा है, फालतू बात। कारण क्या है? वो विवेक नहीं है, स्क्रीन मात्र वास्तविक जो दिख रहा है असत्य। इसे यह स्क्रीन है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इतने जानने से नहीं हुआ जब तक वह चित्र असत्यत्व का निश्चय न हो। और असत्यत्व का तब निश्चय होगा जब आप अपने सत्य वस्तु को जान पाओ। जब तक उस सत्य का अनुभूति नहीं हुआ तब तक असत्य का निश्चय नहीं हो सकता। लेकिन सत्य का निश्चय करने से असत्य का निश्चय नहीं होगा, क्योंकि अनुभव दोनों का हम साथ साथ कर ही रहे हैं। सत्य और असत्य को मिथुनी भाव करता हो, दोनों को सत्य रूप में हम ग्रहण कर ही रहे हैं। और निश्चय है ही, हमें सत्य का भी निश्चय है, असत्य का भी निश्चय है। ये समस्या क्या है? उस सत्य की अनुभूति के अभाव होने के नाते असत्य के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं है, केवल असत्य के स्वरूप का निश्चय है। ये समस्या हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं सा कार्य वो करनी चाहिए। करना हमें ये है, केवल दर्पण की सफाई करनी है, बाकी सब अपने आप होता है। सर्वम शास्त्रार्थम अशेषत उक्त्वा आख्यायिकाम उपसंहरति श्रुति। इसलिए संपूर्ण शास्त्र का जो अर्थ, साध्य, साधन सवर्णन कर दिया। विद्या बताई गई है, विद्या का फल बताया गया, उस विद्या को भी प्राप्त करके साधन भी अंत बता दिया, अपेक्षित उस फल की स्तुति भी कर दी गई है। चतुर्विध प्रवृत्ति शास्त्र का होता है ना? हेयम हानम हानोपायश्च, ये चतुर्विध शास्त्र प्रवृत्ति का सिद्धांत है। कोई भी शास्त्र प्रवृत्त होता है तो 4 चीज बताता है, कोई 5वीं चीज नहीं बताने के लिए है ही नहीं। बताएगा क्या? यही 4 चीज बताएगा। हे क्या है? त्याज क्या है? आप किस चीज को त्यागना चाह रहे हैं? क्या आपको परेशान कर त्यागना आप चाह रहे हैं? वो हे का स्वरूप वर्णन और हे का कारण क्या है? इसका हान और हान का उपाय, ये 4 के अलावा कुछ नहीं। वो चारों का बता दिया गया है। अतएव कहते हैं सर्वम शास्त्रार्थम अशेषित संपूर्ण गुण कथन करके आख्यायिका को स्वयं श्रुति अब उपसंहार करती है। तस्मै मृत कषाय वाक्षादि व कषायो, तस्मै उस नारद जी के लिए कैसा नारद जी है? वो मृदित कषाय। कषाय क्या कहे? तो वाक्षादि व कषाय, वृक्षादि से जन्य कषाय जैसे होता है। वृक्ष अनेक जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा करते हो, छालों के लेते हो, किसी पत्ता किसी फूल किसी का कुछ उबाल देते हो तो क्या होता है? कषाय हो गया। उसे क्या हो गया? जो ज्वर चढ़ा हुआ था वो कषाय को पीने से वो ज्वर उतर गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक कषाय हमें भी जरूरत है ना। कैसी कषाय है? कहते हैं कि भाई राग द्वेष आदि दोष है वो कषाय यहाँ, लेकिन उस तरह कषाय दवाई नहीं है, ये तो दोष है, दोष रूपा है। दोष को काट देता है ना संसार में भी। जड़ को काटने के लिए दूसरा जड़ी बूटी वगैरह खाना पड़ा, दाल रोटी खाने से नहीं काम चला। तो कहते इसलिए ये राग द्वेष आदि जो दोष है ना वही कषाय है। वह कषाय से युक्त अंतःकरण था पहले, अब वो मृदुत कषाय हो गया, मैंने वह कषाय नष्ट हो गया, अर्थात राग द्वेष आदि दोष दूर हो गए। कहा? सप्तस्य, क्योंकि अंतःकरण का अंदर में विद्यमान ये दोष होते हैं। रंजनारूपत्वात् सा, क्योंकि उसको कषाय नाम क्यों रख दिया दोषों को? क्योंकि रंजना स्वरूप था,
जैसे रंग कपड़े को रंजित कर देता है, वैसे ये दोष ही आपके अंतःकरण को दूषित कर देता है। यदि ये दोष ना होते राग द्वेषादि दोष, आपके अंतःकरण न कभी दूषित होता भैया नहीं। इसलिए जैसे रंग न डालो, सफेद कपड़ा पानी में डालते रहो तो कहाँ पीला हो जाएगा। आप बिल्कुल पानी में जितनी भी बार कपड़ा धोइएगा तो वो कभी न लाल होगा, न काला होगा, न पीला होगा, न कुछ होगा। लेकिन उसी पानी में हम रंग डाल करके फिर डालो कपड़ा, तब पता चल जाएगा जो रंग डाला आपने वही रंग वाला कपड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको कषाय राग आदि दोषों को रंजनात्मक कार्य करता है। जैसे वार्क्ष रस, पहले जमाने में गिरवा वस्त्र कहाँ होते थे, गिरवा पाउडर नहीं लेते थे, वो पेड़ों की पत्ते होते, कुछ छाल, अर्जुन वगैरह का छाल है, इन चीजों को डाल देते थे। किंगोड़ू, पहाड़ों में क्या होता, किंगोड़ू होता है ना, वो किंगोड़ू पौधे का जड़ उखाड़ेंगे, उस जड़ को डाल देंगे पानी में, उबालेंगे तो पीला हो जाएगा, पीला, उसे चूना डाल देंगे थोड़ा, एकदम कषाय रंग को लगता है, गहरी रंग और उसमें कपड़ा डाल दीजिए, वो रंग कपड़ा फट जाएगा। 2 बार आपको चाहे साबुन लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो रंग उतरने वाला नहीं। किंगोड़ू और चूना, चूना एसिडिक है भाई, अगर कपड़े में जो रंग दिया उसने तो वो गया छुट्टी, उसके बाद कपड़ा फट जाएगा, रंग नहीं उतरने वाला। वो तरीका पहले उसी को कहते हैं वार्क्षादि कषाय। वह कषाय से पर सिर्फ वो दवाई रूपी कषाय नहीं लेने का, तो रोग का निवारक, इसलिए आप कषाय ले रहे हैं रंजना रूपत्वात् हेतु दीजिए, उसमें और इसमें अंतर करने के लिए दिया। नहीं तो प्रसिद्धि क्या है, दवाई रोग को दूर करता है, दोष को दूर कर रहा है, बल्कि इसलिए उसमें ना जाए, अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए कहते भाष्यकार ने रंजना रूपत्वात्, रंजित करने और रंगित कर देता है। तो किसको रंगित कर रहा है, ये सत्व से रंजना रूपत्वात्, अंतःकरण को रंगित कर देने वाला है। और ये जो राग द्वेषादि दोष, इसलिए इनका नाम कषाय। तो कहते कि भाई स ज्ञान वैराग अभ्यास रूप क्षारेण क्षालितो, और वह कषाय को आपने दूर किया, कैसे, ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास रूप क्षार के द्वारा। क्षार द्रव्य के बिना वह धुलता नहीं, दूर नहीं होता। इसलिए जितने भी सोप पाउडर क्या होते हैं उसमें क्षार द्रव्य होता है, क्षार के बिना कुछ धुलता नहीं। इसे कहते ज्ञान वैराग्य अभ्यास रूप क्षारेण क्षालितो मृदितो विनाशितो यस्य नागस्य। जो क्षार के द्वारा आपने क्या कर दिया, धो दिया है, उस कषाय को निकाल दिया है, साफ कर दिया है, विनाशित कर दिया गया है, जिसका ऐसे जो नारदस्य तस्मै नारदाय योग्याय मृदित कषाय, ऐसे नारद रूपी योग्य जिसके अंतःकरण के सकल कषाय दोष निवृत्त हो चुका है, ऐसे के प्रति तमसो मन अविद्या लक्षणात् पारम परमार्थ तत्व दर्शयति दर्शितवान, वह अविद्या लक्षण से अंधकार से पार जो पारमार्थिक तत्व भूमा तत्व है उसको दर्शा दिया। कौन दर्शाया, कोसो, वह भगवान ने दर्शाया। भगवान दर्शाए, इनको भगवान कैसे कहते संत कुमार को, कहते इसलिए जो इन तत्वों को जानता है वो भगवान है। कौन तत्वों को, उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम विद्यांच सवाच्यो भगवान इति, विष्णु पुराण का श्लोक है। उत्पत्तिं प्रलयं चैव, उत्पत्ति और प्रलय, संसार की उत्पत्ति और प्रलय को सम्यक प्रकार से जानता है, सृष्टि और प्रलय की प्रक्रिया को सम्यक प्रकार से जानता है। जो भूतों की आगतिम गतिम च, भूतों का गति और आगति गमनागमन की समस्त प्रक्रियाओं को जानता है, और विद्या और अविद्या को भी समझता है, जो उसी को भगवान कहा जाता है। एवं धर्मा संत कुमार, एक धर्म वाला संत कुमार है, अतः संत कुमार को भी भगवान कह दिया गया। तम एव संत कुमारम देवम स्कंद इत्यादि से, तार संत कुमार रूपी देव है, भगवान है, उनको स्कंद करके कह दिया गया कि उन्होंने उठा करके अज्ञान से निकाल करके उस नारद को पार में रख दिया, ज्ञान में रख दिया है। कथयंती कौन, तद्विदा, इस रहस्य को जानने वाले लोग ऐसे संत कुमार जी को, ऐसे गुरुजनों को देव और स्कंद शब्दों से
कहते हैं। इसे गुरुदेव की जय बोलते हैं, गुरुदेव महाराज, गुरुदेव जय गुरुदेव, संप्रदाय जय गुरुदेव। दुर्वचनम अध्याय परिसमाप्ति अर्थम, ये जो दुर्वचन है अध्याय का परिसमाप्ति को कथन करने के लिए। इस प्रकार 7वें अध्याय मध्यमाधिकारी है उसका विचार पूरा हो गया। अगले अध्याय के अवतरणी का लंबा चौड़ा देंगे, उसे थोड़ा हम लोग और पीछे जाते हैं विचार के चिंतन के समय प्रकार समझने के लिए कि अधिकारी भेद से क्यों इस प्रकार से लतक पदार्थ शोधन हुआ, पंप पदार्थ शोधन हुआ अध्याय। अगला अध्याय तो बिल्कुल मंदाधिकारी की, अति मंदाधिकारी। इसलिए हम जो कहते हैं कि मैं वेदांत को 3 भाग में पहले विभक्त करो समय प्रकार, 3 वादों का वेदांत। वेदांत विशुद्ध वेदांत जो कहा जाए वो अजातवाद, मांडुक्य में कमी होती, और मध्य वो हो गया उत्तम अधिकारी, सर्वोत्तम अधिकारी। मध्यमाधिकारियों के लिए दृष्टि सृष्टिवाद की जितने भी है प्रतिबोध मत में जगह जगह थोड़े थोड़े कहीं कहीं पर बोला गया है, उसका कोई एक उपनिषद नहीं है, एक संपूर्ण उपनिषद दृष्टि सृष्टिवाद को कथन करने वाला नहीं है। जगह जगह चर्चा कर दी गई बीच बीच में। और तीसरा आता है सृष्टि दृष्टिवाद, तो मंदाधिकारी। लेकिन इनमें भी फिर 3 प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इनमें भी 3 भाग। मंदाधिकारियों में भी उत्कृष्ट कुछ अंतःकरण शुद्ध वाले, 95% अंतःकरण शुद्ध वाले और 50% अंतःकरण शुद्ध वाले, वो होंगे आपके मध्यमाधिकारी। मंद मध्यम कहने पड़े, मंद उत्तम, मंद मध्यम और मंद 25% केवल अंतःकरण शुद्ध है उसका। अब बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध नहीं, वो तो फिर अन्य है द्वैतवादी, 50-10 और भाष्य बने हुए हैं इसके लिए ही है ना, भेदा भेद दुनिया और वाद खड़े हैं उन लोगों के लिए। और वो भी नहीं है बिल्कुल 0 माइनस में अंतःकरण जिसकी, तो उसकी तो भाई तो भोगवादी रहेगा, या तो कर्मकांडी हो, कुछ और होगा, नास्तिक आदि हो जाएगा। तो इनमें जो 3 बताया, मंदोत्तम अधिकारी के लिए क्या होता है कि तत्पदार्थ का शोधन कर दिया जाए, उतने से ही वो समझ लेता वही मैं हूं। सृष्टिवाद प्राय समझते फिर तुम वही है, वही हूं, और दूसरा है नहीं, ये समझ लेगा। दूसरे उसे सृष्टि आरंभ किया, सदैव से या आत्मा तस्वा आत्मा आकाश संभूत, फिर प्रवेश कर दिया, अनेक जीवन व्याकरणवाणी कर दिया। उससे समझ लेगा रे जीवा तो कोई अलग है ही नहीं, तथी है अर्थ तथी मैं हूं, खत्म हो जाता। उसके लिए त्वम पदार्थ के शोधन की अपेक्षा ये मंदोत्तम अधिकारी का मामला है। उसी को यहाँ 6ठा अध्याय छांदोग्य का, और उससे मंद मध्यमाधिकारी है जो उसको तत्व के शोधन करने से काम चलता नहीं, उसको त्वम से आरंभ करना पड़ेगा। और बिल्कुल दृढ़ है नहीं, ईश्वर अलग है मैं अलग हूं, इसलिए उसको करना पड़ेगा तुम क्या हो पहले समझो असलियत में, इसे यहां से शोधन करना आरंभ करो। अरे मैं देवदत्त हूँ, अच्छा तुम नाम को लेकर बोल रहे ना, मैं देवदत्त नाम का व्यक्ति हूँ, चलो नाम ब्रह्मित पास नाम से शुरू किया। तो ये त्वम पदार्थ के शोधन की प्रक्रिया मंद मध्यमाधिकारियों के लिए, सृष्टि दृष्टिवाद में ये सारी चीजें हैं, ये तीनों। और मंदाधिकारी आ गया, उसके लिए क्या वो कहता है कि नहीं, हम तो ना त्वम से तुम शुद्धि करो चाहे तत् से शुद्धि करो, उसके अक्ल में घुसने वाला बात है नहीं। तत्व वो एक ही समझता है भाई परमात्मा सर्वसामा शक्ति वाला है, मैं अल्प शक्ति वाला हूँ। आदि उसको क्या है, जैसा भाई ये विष्णु, फिर क्या करा, विष्णु तो उसको मिल नहीं रहा है, ये लो शालिग्राम, ये ही विष्णु भगवान है, ये लो नर्मदेश्वर, ये पत्थर, हे पत्थर मत बोलो शिव जी है, नर्मदेश्वर है, महादेव है। तो ऐसे खोपड़ी वालों के लिए ही अब आत्मा, जिनको बिना कोई प्रतीक या बिना कोई आधार का, सगुण के बिना वो न तत्व को न तुम समझ ही नहीं सकते। सगुण में ही बुद्धि आरूढ़ है, निर्गुण की ओर जा ही नहीं सकता जिनकी बुद्धि, ऐसा मंदाधिकारियों के लिए आत्मा अध्याय आरंभ होता है। इसी को भाषा का संक्षेप में कहते हैं कि यद्यपि
देश कालादि भेद शून्यम ब्रह्म सदैकम वाद्वितीयम। छठे अध्याय, बस पूरा छठे अध्याय इतने में बोल दिया। दिक देश कालादि सर्व विशेषोपाधि निरुपाधि निर्गुण निराकार विशुद्ध सकल वे शून्य ब्रह्म तत्व को सद एक द्वितीयम से कह दिया गया छठे अध्याय से। आतैव इदम सर्वम इति च षष्ठ सप्तमयो व्यक्तिगतम। और आतैव इदम सर्वम ये लिया कहा, अभी आपने देखा भूमा में, जब भूमा बोल दिया, भूमा या अहंकार आदेश, अहंकार से आत्मादेश, आत्मादेश का आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही नीचे, आगे आगे पीछे है, आत्मा ही सब कुछ है। आतैव इदम सर्वम। इस प्रकार से पहला छठा अध्याय अंत सप्तम अध्याय में अधिगतम यद्यपि तथापि मंद बुद्धिदाम। फिर यहाँ मंद बुद्धि वालों के लिए क्या किया जा रहा है? दिक देशादि भेदवत वस्तु इत्येवं भाविता बुद्धि। कैसे मंद बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं। मंद बुद्धि वालों की बुद्धि कैसी होती है? उनकी बुद्धि दिग देश आदि भेद से भेद वाला वस्तुओं को से ही भावित बुद्धि है। दिग देशादि भेद वस्तु, दिग भेद, देश भेद, काल भेद आदि वाला जो वस्तु है, उन वस्तु इत्येवं एव, ऐसा ही वस्तु होता है। उसके अलावा निर्गुण निराकार में वस्तु होता ही नहीं। ऐसे भावित है बुद्धि जिनका, इत्यवं भाविता बुद्धि न शक्ति सहसा परमार्थ कर तुम। अति वो जो है ना, अपने बुद्धि को परमार्थ विषयनी बनाना सहसा उनके बस की बात नहीं है। और लेकिन समस्या उन पर भी तो कृपा करनी है। अनधिगम्य च ब्रह्म न पुरुषार्थ सिद्धि, लेकिन बिना ब्रह्म का बोध हुए पुरुषार्थ सिद्ध तो हो नहीं सकते। इति मत्वा तदधिगम अधिगमाय, इसीलिए ऐसा श्रुति बड़ी दयालु है, कृपालु है। ऐसे मंद बुद्धि वाले लोग है ना, जिनकी बुद्धि केवल सविशेष में आरूढ़ है, सोपाधिक में ही आरूढ़ है, सगुण में ही आरूढ़ रहता है, निर्गुण को ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी कृपा कर रही श्रुति सोचती है, बेचारे इन लोगों को तो परमार्थ से ग्रहण ही नहीं हो सकेगा, तो इन्हें कैसे हम परमार्थ की ओर ले जाएं? क्योंकि उसके बोध हुए बिना मोक्ष सिद्ध हो नहीं सकता। अतएव तद अधिगमाय, तारस ब्रह्म का बोध कराने के लिए ही हृदय पुंडरीक देश उपदिष्टा गया। कहा कि चलो तुम सर्वव्यापक को समझते नहीं तो अपने हृदय रूपी गुफा में जाओ, वहां ध्यान। अब एक प्रतीक मिल गया ना, वो आसान हो जाता है। हम जब व्यापक ब्रह्म कहा आंख खोल के फाड़ के आकाश को देखते रह जाए, कहा बड़ा व्यापक, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए क्या है, एक प्रतीक देना पड़ा। उस प्रतीक का उपदेश यहाँ पर अर्थ होता है। यद्यपि सब सम्यक प्रत्येक विषय निर्गुण आत्म, यद्यपि वो जो आत्म कैसा है, वो सत्य है। सम्यक प्रत्येक विषय अखंड ज्ञान आकार वृत्ति का मात्र विषय बनता है। वो सम्यक ज्ञानेक विषय ज्ञानेक गम्यम निर्गुणम च, तथापि फिर भी मंद बुद्धि नाम गुणवत्व से इष्टत्वात्, इन मंद बुद्धि वालों के लिए वो गुणवत्व ही इष्ट है। इसीलिए सत्य कामादि गुणवत्तुंच वक्तव्य। सत्य कामादि केवल प्रतीक बताने से भी नहीं चलेगा, उसको गुण का भी गान करनी पड़ेगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता गाओगे नहीं तो कहां से कौन सुनेगा, उसको कौन देखेगा? हनुमान को प्रतीक रहे, हनुमान जी क्या ले, हाँ तो है नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बोला है, मालटाल खूब देखा भगवान, इसलिए उसकी आत्मता है। वो गुण नहीं बताओ, कौन हनुमान जी का पूजा करेगा? पूजा करेगा क्या? राम का न शिव का न किसी का कोई पूजा नहीं करने वाला है। क्यों? उनमें गुणों का कथन कर दिया है। इसे आशुतोष वर्धनानि, आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला है ये तो। और बाकी लोगों के पास तो बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ती है, या लाइन ही नहीं रहेगा कि शीघ्र से निपटाने वाला है ना वो। इसलिए जो ऐसे गुणों को सुने बिना जिसकी बुद्धि प्रवृत्त नहीं हो सकती अध्यात्म में, ऐसे लोगों के लिए गुणवत्व शिष्टता सत्यकामादि गुणवत्तंच वक्तव्यम, इसे सत्यकामत्वादि गुणों का वक्तन किया जा रहा है।
लेकिन साधन भी बनाना जरूरी, ब्रह्मचर्य आदि। जैसे तथा यद्यपि ब्रह्मविदा, देखो पहला भाग में जो बात कही गई है प्रतीक की जरूरत है। अति हृदय रूपी पुंडरीक, उपाधि के बिना इनकी दिमाग जाती नहीं है, निरुपाधि में अति उपाधि दिया गया। लेकिन उपाधि भी सगुण होना जरूरी है, बिना कोई गुण महिमा का उपाधि का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, इसे सगुणवत्व आ गया। लेकिन सगुण उस उपाधि में जिस ब्रह्म की उपासना कर रहे हो, वह ब्रह्म की अनुभूति होने के लिए कुछ नियम भी पालन करना चाहिए। जैसे दृष्टांत ले, यद्यपि तथा यद्यपि ब्रह्मविदा स्त्रियादि विषय स्वयं परमो भवति। जैसे ब्रह्मवेत्ताओं का तो क्या है, स्त्रियादि विषय तो स्वयं उपराम हो जाता है, लेकिन इधर सगुण बुद्धि वाला जो होता है इसके स्वयं उपराम नहीं हो सकता। तथापि यद्यपि ब्रह्मवेत्ताओं के अंदर ये बात जरूर है, स्त्रियादि विषयों से स्वयं उपराम हो जाता है, लेकिन फिर भी ये जो अब्रह्मवेत्ता है, जो सगुण में ही निष्ठा है, सोपारी में ही निष्ठा है, ऐसे मंद बुद्धि नाम तो अनेक जन्म विषय सेवा अभ्यास जिनका विषय विषया तृष्णा न सहसा निवर्तित तो शक्य है। यही समस्या होता है। देखो, अनेक जन्म की विषयों का जो सेवन किया है, उसके अभ्यास से जनित ऐसा विषय बड़ी तृष्णा वासना विद्यमान है, उसको सहसा अनुरोध करना संभव। इसी कारण से इन मंद बुद्धि वालों के लिए हमें क्या बताना है, ब्रह्मचर्य साधन विशेष विधान, ब्रह्मचर्य आदि साधन विशेषों का विधान करना चाहिए। अतः 8वां अध्याय हो रहा, सोपाधिक ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और ब्रह्मचर्य साधन विशिष्ट ज्ञान। और ब्रह्मचर्य साधन कितने दिन, पूरा 116 साल, मैंने पूरा जिंदगी। ये नहीं कुछ समय के लिए चल जाएगा और बाद में अपना कर सकते हैं काम, नहीं। इसे यहाँ पर देखो बताए 36 बताएगा, उधर साल बीते बीते पूरा आयु तो खत्म हो गया। आपके कितने आयु होगा, 116 साल, तो पूरी करी शता आयु वही पुरुषा, पूरी आयु ब्रह्मचर्य होना चाहिए। अर्थात यावत अनुभूति नहीं हुई तावत पर्यंत तो आयु है, बाद में आयु मिथ्या होगी तो आयु कहाँ रहेगा। अर्थात यावत अनुभूति नहीं हुई तावत पर्यंत आयु का तात्पर्य, ये तो शरीर आयु मात्र से मतलब नहीं है, या जितने जन्म लो जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक ये समस्त आयुओं को लेना, तावत आयु पर्यंत ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ये यहाँ पर साबित करना चाहिए, वो साधन बताना। और यहाँ विचित्र लीलाएं होती है आश्रमों में, दो आपस में प्रेम कर जाते हैं, गुरु भी कहता है दोनों संन्यास ले लेना और मौज भी करते रहना और ब्रह्म ज्ञान बने रहना। क्या व्यवस्था है, गुरु कैसा चेहरा कैसे भगवानेगा, समझ में नहीं आती। जन जरूरत है, तुम ब्रह्म जान, अपने आप को जान लिया ना, हाँ मैं ब्रह्म हूँ, तुमने भी जान लिया, लड़की भी कहा मैं ब्रह्म भी जान, लड़का लड़की दोनों ब्रह्म है, चलो उसी ब्रह्म असी ब्रह्म काम चले। अब बताओ, और गुरु भी उसको समर्थन दे रहा है। गुरु तो कोई बात है, तुम अपने आश्रम बना लेना और तुम्हें भी संन्यास दूंगा, तुम्हें भी संन्यास दूंगा, दोनों एक साथ गुरु चेली बन के भी रहना, काम भी अपने चलाते हैं। ऐसे ऐसी व्यवस्था चलती है, भाई कैसे शास्त्र सम्मत होगा। तो शास्त्र कहते हैं ब्रह्मचर्य साधन विशेषो विधात विधि अष्टमाध्यारंभ हुआ रहा है। तथा इतने नहीं, एक और चीज है, यद्यपि आत्मिकत्व विधान गंतव्य गंतव्य अभाव अविद्यादि शेष स्थिति निमित्त क्षय गगन इव विद्युत उद्भूत इव वायुर्दग्ध ईंधन इव अग्नि स्वात्मनि एवं निवृत्ति ही। यद्यपि देखो आत्मिकत्व के व्यक्ताओं के अंदर उनका न गंतृत्व में न उनका कोई गमन है, न गंतव्य कोई उनका स्थान है, उनके लिए नहीं होता है। और उनका जो शरीर है अविद्यादि शेष स्थिति निमित्त क्षय, अविद्यादि भी जो है ना शेष माने क्या, प्रारब्ध कर्म शेष के कारण से स्थिति के कारणीभूत सारा कर्म का जब क्षय हो जाता है, तब उसी प्रकार जैसा गगन इव विद्युत, जैसे गगन में बिजली चमका वापस लय हो गया, उद्भूत इव वायु दग्ध ईंधन इव अग्नि, विद्युत जैसे उद्भूत होकर के
चला गया उसी प्रकार, और वायु से क्या हो गया, दग्ध ईंधन वाला अग्नि जैसा अपने आप में लीन हो जाता है। वायु ने ईंधन को जला दी, नष्ट हो गया वो। अब कहाँ गया अग्नि वो अग्नि अपने आप में स्वात्मनि एवं निवृत्ति ही। यद्यपि आत्मिक वेत्ताओं के लिए ऐसा है, तथापि फिर भी जिनका बुद्धि कहता है हम तो यहाँ से 7 आसमान के ऊपर जब जाएंगे तब वहां हमको मोक्ष मिलेगा, ऐसे खोपड़ी वालों के लिए क्या करोगे। गंत्री गमनादि वासित बुद्धि नाम, गंत्री गमन गंतव्य से वासित बुद्धि वाले जो मंद बुद्धि नाम, ये शब्द वाक्य को सब जगह जोड़ना पड़ेगा। पिछले पंक्तियों में हर जगह तथापि के बाद जोड़ना। यद्यपि है ना, पहले था यद्यपि ब्रह्मविदाम तथापि, अनेक जन्म जो कहा तो सब पहले लेना, या तो पूर्व वाक्य से मंद बुद्धि नाम ले लेना। पहले भी था ना, यद्यपि आत्मति आत्मत्वम तथापि मंद बुद्धि नाम, उसका यहाँ पे यद्यपि ब्रह्मविदाम में था तथापि मंद बुद्धि नाम, ब्रह्मचर्य साधन वक्तव्य है। इसी पर यहाँ पर यद्यपि आत्मिक के लिए ऐसा है, तथापि मंद बुद्धि नाम गंत्र गमन वास्तव बुद्धि नाम। मंद बुद्धि कौन है, जो गंत्र गमन गंतव्य आदियों से वासित बुद्धि वाला है। हृदय देश गुण विशिष्ट ब्रह्मोपासका नाम मूर्धन्य नाट्य गति वक्तव्य अष्टोत्तर पाठ का आरभ्य है। उनको हृदय देश में गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाले ऐसे जो मंद बुद्धि वाले हैं, मंदाति मंद बुद्धि वाले, इन लोगों के लिए ही मूर्धन्य नाड़ी के द्वारा उस ब्रह्मलोक का गति की प्राप्ति, तद्वारा मोक्ष की प्राप्ति का कथन करना, क्रम मुक्ति का कथन करने के लिए यह 8वां अध्याय आरंभ होता है। अर्थात मंदाति मंद बुद्धि वालों के लिए सद्य मुक्ति का प्रसंग ही नहीं है, उनको मिलना है क्रम मुक्ति ही। ये बात को प्रतिपादन करने के लिए ये 8वां अध्याय आरंभ। अतः इन 4 बातों को यहाँ इस 8वें अध्याय में मुख्य रूप है। ये जब भी अध्याय आदि का जो शुरू में कहते उपक्रम में ध्यान रखना चाहिए, फिर उसी के अंदर पूरे अध्याय में लक्ष्य ध्यान रखना, किन 4 बातों को समझाने के लिए अध्याय आरंभ हुआ है, उसी लक्ष्य की तरफ हर पंक्ति को घटाना चाहिए। नहीं तो उल्टा पलटा अभी बताएंगे। हाँ, स्वयं जो है भर्तृ प्रपंच आदि वगैरह कैसे कैसे गलत अर्थ कर जाते हैं। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि अध्याय का वास्तविक लक्ष्य को ग्रहण नहीं कर पाए। लक्ष्य नहीं ग्रहण हुआ तो इधर उधर व्याख्या हो जाएगी उसकी। किसी वाक्य कुछ अर्थ निकाल दे, किसी वाक्य कुछ और अर्थ निकाल देंगे। इसलिए भाष्यकार शुरू में हर अध्याय में इन बातों को समझा देते हैं। इस अध्याय में आख्यायिक आदि के द्वारा क्या हम कहना चाह रहे, क्या इस आख्यायिक का लक्ष्य है, क्या इस अध्याय का लक्ष्य है, ये पहले अच्छी तरह से समझा। दिग्देश गुण गति फल भेद शून्य में परमार्थम सत अद्वयम ब्रह्म। दिग्देश गुण गति आदि फल भेद से शून्य होता है, पर जो पारमार्थिक सत तत्व है, अद्वैत तत्व है, ब्रह्म तत्व है। मंद बुद्धि नाम असदीव प्रतिभाति। इन मंद बुद्धि वालों के लिए वह असत तत्व भी सत तत्व भी असदीव, वह सत को भी असत के समान ही अनुमान स्वीकार कर और कह देते हैं इसलिए वो शून्य है। कोई कहता है वो अंश है, कोई कहता है वो बूंद है, वो कहता है कुछ है, कोई कुछ कहने लग गया। क्यों? क्योंकि मंद बुद्धि वालों के लिए वह ब्रह्म असत इव प्रतिभाति सन्मार्गस्ता तावत भवन्तु। लेकिन श्रुति क्या चाह रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, भले वो ब्रह्म का सत कह दे, ईश्वर नहीं है कह दे, कोई आपत्ति नहीं मेरे को। लेकिन श्रुति चाहती है फिर ऐसा जो मूर्ख लोग हैं वे भी सन्मार्ग में तो कम से कम चले। ठीक है, सगुण पर उपासना कर रहे, सन्मार्ग में तो चलनी चाहिए वो। अब चलेंगे एक बार सन्मार्ग में तो अपने आप लक्ष्य तो प्राप्त हो ही जाए धीरे। इसे कहते हैं सन्मार्गस्तावत भवन्तु। ऐसे मंदाधिकारी लोग भी जो ब्रह्म को भी असत कह के समान देखने वाले लोग हैं, वे लोग भी सन्मार्ग में प्रवृत्त होवे। प्रवृत्त करा के क्या करेगी श्रुति? तथा शनि परमार्थ सदभिग्राही मन्यते श्रुति। ऐसा श्रुति मानती है कि मैं ऐसे लोगों को भी, जो ब्रह्म ईश्वर तत्वों का असत मानने वालों को भी इतर सगुण उपासनाओं के माध्यम से क्या करूंगी? इनको भी धीरे 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 परमार्थ सत्य का ग्रहण कराऊंगी।
यह मानते हुए श्रुति इस 8वें अध्याय को आरंभ अथ इत्यादि से आरंभ होता है। हरि ओम। अथ इदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं वेश्मा दहरो अस्मिन्नन्तराकाशस् तस्मिन्निदन्तस् तदन्वेष्टव्यं तद्वा विजिज्ञासितव्यमिति। अथ इदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे, किसी आचार्य ने घोषणा कर दिया किसी सभा में या शिष्यों के सामने में। क्या घोषणा कर दिया है? ये घोषणा कर रहा है कि भाई देखो, वाह यहाँ जाओ शरीर रूपी इस ब्रह्मपुर में, शरीर रूपी ये नगर है, इस शरीर रूपी नगर में एक मकान है। जैसे हर एक नगर में एक राजा का मकान होता है, डीएम का घर होता है ना आज की भाषा में, डीएम साहब नहीं, एक देश का साहब तो प्रधानमंत्री का घर है। तो उसी प्रकार से इस मकान में भी एक घर है, राजा का घर। अस्मिन् ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर के भीतर यह जो दहरम पुंडरीकम, कमल के आकार है, छोटा सा दहरम, छोटा सा कमलाकार वाला वेश्म मकान बना हुआ। उस दहरो अस्मिन वेश्म दहरम पुंडरीकम, वेश्म दहरो मकान भी इसीलिए ना छोटा ही, अस्मिन अंतर आकाश, उस आकाश तत्व के भीतर जो वस्तु है, तस्मिन अंतः आकाश, उसके भीतर में जो आकाश है या उस आकाश के भीतर में जो तत्व, ऐसा नहीं, इसमें भीतर में जो पहला अंश है तस्मिन, उस दहर रूपी मकान के, छोटा सा मकान के भीतर विद्यमान जो आकाश, या आकाश का आत्मा ब्रह्म, तस्मिन अंत आकाश, वो आकाश ही विजिज्ञासितव्य एक। अथवा दूसरा अर्थ ले रहे तस्मिन यदंत, अथवा उस हृदयावच्छिन्न आकाश में विद्यमान जो उसके भी भीतर में रहने वाला जो आत्मा, तस्मिन यद अंतः, तारस हृदयाकाश के भीतर में रहने वाला जो वस्तु है, तत् अन्वेष्टव्य, वही अन्वेषण करने योग्य है और उसी की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा आचार्य ने उद्घोषणा किया। तब शिष्य लोग बोलेंगे महाराज क्या फायदा, एक छोटा सा आपने बड़ा विशेषण ऐसा दे दिया है जिससे जिज्ञासा क्या होना, जो जिज्ञासा रहा भी होगा वो भी खत्म हो जाएगा। किसी को कहो कि भाई तुम्हें नौकरी ढूंढना है, आदमी को मान लो, उसको अमेरिका जाओ वो बढ़िया मिले, तब तो उसके अंदर उत्साह बढ़ेगा, जाने की रास्ता बताओ। और कोई यहाँ से चले जाना जंगल में, जंगल में छोटा सा झोंपड़ी है, वो झोंपड़ी के अंदर बैठना, तुमको नौकरी मिलेगा उसको, वो कहेगा क्या बकवास कर रहे हैं, जंगल में घनघोर और उसके भीतर में छोटा सा झोंपड़ी और झोंपड़ी के अंदर नौकरी, ये कैसा फल मिलने वाला है? ये उसे आप करे शरीर रूपी जंगल, हृदय रूपी गुफा, छोटा सा, उसके अंदर में रहेगा तो क्या रहेगा, वो छोटा सा होगा। वो छोटी सी चीज को जाने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ। ऐसा शिष्यों के मन में जान करके जो है कहा जा रहा है। गुरु के जो उपदेश है वो शिष्यों में शंका पैदा करेगा। यदि वास्तव में दहर है, पुंडरीक विदहर, उसे विद्यमान वेशमी दहर है, उसे अंदर रहने वाला भी क्या होगा? वो भी दहर ही होगा, वो भी छोटा ही होगा। यदि वो भी छोटा ही है तो चींटी को जानने से क्या होगा? इसे लोग कहते ना पहाड़ खोदे तो क्या फायदा? सोना चांदी कुछ मिलता तो मजा था, इतना बड़ा पहाड़ को चुहिया निकल पड़े, कोई फायदा नहीं। तब जो है इतनी आप शास्त्र को रटाओगे, पढ़ाओगे, वेद वेदांत चिंतन करूंगा और दहर आकाश में घुस भी जाऊं, इस वेश के भीतर चले भी जाऊं और वहां मिलेगा क्या? एक छोटी सी कोई चीज मिलेगी तो वो तो मेरे लिए बेकार हो जाएगा। तब आगे उसका शिष्य की जिज्ञासा को फिर दूर करके वास्तव अंदर है क्या वो समझाएगा।
उपाधि देखने में छोटा है लेकिन उपहित बहुत मान। मूर्ति छोटी, नाम ख्याति बहुत है नहीं। कभी कभी मूर्ति बहुत बड़ी नहीं, ख्याति कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते देखो उस चीज को जानो, कल ठीक है। अथानंतरम इत्यादि, अथा बने अनंतरम यदि तुम वक्षमाण, वह यह जो वक्षमाण आगे कहे जाने वाले, क्या कहने जा रहे हो? धर्म अल्पम पुंडरीकम, पुंडरीक सदृशम। पुंडरीक कहते कमल है अंदर में, कल फूल मिलेगा आपको अंदर जाओगे तो है। कहते नहीं अंदर जाओगे वह कमल फूल नहीं मिलेगा। कमल फूल के सदृश आकार वाला कोई तत्व है। धर्म अल्पम पुंडरीकम, पुंडरीक सदृशम वेश्म इव वेश्म। वहां वे नहीं कि वहां देखोगे फिर वहां पर कौन सी सीमेंट से बना मकान, प्लास्टिक उधेड़ा है कि नहीं उधेड़ा है, ऐसे ढूंढोगे तो मकान थोड़ा मिलेगा। वहां कोई मकान नहीं है, इसलिए मकान के समान मकान समझो। वेश्म इव वेश्म, द्वारपाल आदि मत्वा। इसको वेश्म क्यों कह रहे हो? फिर कहते द्वारपाल आदि वाला है वो स्थान विशेष। द्वारपाल आदि है, आप भूल जाते हो तुम। यही छांदोग्य में पढ़ाया था पहले। तस्य हवायत हृदय पंचदेव सुषय, कहा था ना, 5 छिद्र है, 4 दिशा और ऊपर से उनके 5 देवता हैं, चंद्रमा विष्णु वगैरह बताया गया था। उनकी उपासना करने पर ही वे लोग द्वार को खोलेंगे। जो द्वार खोले तभी आप अंदर प्रवेश कर पाओगे, नहीं तो द्वार बंद। इसलिए पंचदेव उपासना बताई गई। यदि पंचदेव उपासना नहीं करोगे, ये देवता प्रसन्न नहीं होंगे, द्वार खुलेगा ही नहीं, है ये नहीं। इसलिए वो जो द्वारपाल आदि के सदृश कथन हुआ, अतः पर वेश्म के समान कह दिया जा रहा। द्वारपाल आदि मत्वा 3:13 में था। अस्मिन् ब्रह्मपुरे ब्रह्मण परस्य पुरम राज्यो अनेक प्रकृति मध्य यथा पुरम। अस्मिन् ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर, इसको ब्रह्मपुर क्यों होते? ब्रह्मणा परस्य पुरम यदि ब्रह्मपुरम, तस्मिन् ब्रह्मपुरे। ब्रह्म रूपी पर तत्व के पुर कैसा हो गया? कहते जैसे राजा का अनेकों प्रकृतियों वाला बहुत बड़ा देश होता है, नगरी होता है, वो होता कितना है, लेकिन वो तो आगे वही एक ही मकान में रहेगा। छोटा सा मकान में छोटे से कमरे के अंदर रहेगा, राजमहल के भीतर। लेकिन उसकी व्याप्ति क्या है? मैं इतनी बड़ा देश का मालिक, भाव रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते कि देखो भाई राज्यों अनेक प्रकृति मद यथापुरम तथा इदम, उसी प्रकार यह भी शरीर भी ब्रह्म का पुरः समझो। यह प्रकृति अनेक प्रकृति क्या है? जैसे वहां पर अनेकों स्तर पर उसने मंत्रिमंडल वर्ग बना रखा है, समाज संभालने वाले लोग है, कहीं खेती है, कहीं बगीचा है, कहीं कुछ, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है ना, कहीं विद्यालय खुला हुआ है, कहीं कुछ खुला हुआ है। देश में सब कुछ होता है कि नहीं होते? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी तो होना चाहिए सब। कहते हैं क्यों नहीं है? यहाँ भी होटल बने हुए हैं, हाँ दारू भी पीते हैं हम लोग रोज रोज। कहते कैसे? अनेक इंद्रिय मनोबुद्धि भी, अनेक इंद्रिय मन बुद्धि आदि के द्वारा जो है ना हम लोग भी यहाँ एकदम आनंद से रह रहे हैं। अनेक इंद्रिय मनोबुद्धि भी प्रकृति भी प्रकृतिवान भवति इदम शरीरम अपि। इस अनेक प्रकृति वाला उसका नगर है, इसे अनेक मन बुद्धि आदि रूपी प्रकृतियों वाला यह शरीर है। और किस लिए है? स्वामी अर्थकारी भी। ये सारी इंद्रियां भी किस लिए? स्वामी का प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है। युक्तम इति, उनसे युक्त होने के कारण से इस शरीर को भी हमने क्या कहा? जिसका स्वामी असली स्वामी कौन है? ब्रह्म है, उसका ब्रह्मपुरम पूरे विश्व इत्यादि। ओम पूर्णमद